Let us start with the next question. The next question is about a portfolio management theory which can be considered as a traditional theory. This theory is not having a very detailed concept, that's how we should have the diversification of the portfolio. This theory is very simple, which speaks about that say how you should make investment, say taking into account certain very basics fundamental. These theories are not tested much in examination. ये theories है अपने syllabus में हम लोग कर रहे हैं, but इसका इतना ज़्यादा न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है न इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल रिसर्च होता है. सो दीज आर टू सम एक्सटेंट सर्टन सब्जेक्टिव थियरीज दैट वी हैव. सो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस थियरी, और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे दैट इन विच काइंड ऑफ सिचुएशन दिस थियरी इज गोइंग टू मेक अ सेंस. I am reading the question first of all to gather the data. Consider following information for an investor. An investor is following an investment policy जिसका नाम है CPPI. CPPI का मतलब क्या है सर? CPPI का मतलब है Constant Proportion Portfolio Insurance Policy. That is for the theory. इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 1 जनवरी को, इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए. देयर इज अ फ्लोर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज प्रोवाइडेड टू अस. फ्लोर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? जहां पे हम लोग खड़े रहते हैं दैट इज फ्लोर. फ्लोर का मतलब है कि इसके नीचे आई डू नॉट वांट वैल्यू ऑफ द माई पोर्टफोलियो टू फॉल डाउन. सो हम लोग इसको कुछ मिनिमम वैल्यू जैसा भी बोल सकते हैं. तो इन्वेस्टर को ऐसा है दैट से मुझे मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू इससे नीचे नहीं चाहिए. बेसिकली फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी में क्या होगा, यू विल मेक सर्टन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड यू विल मेक सर्टन इन्वेस्टमेंट इन डेट. ऐसा करके आप अपना पोर्टफोलियो स्प्लिट करोगे. वी नो दैट से द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज गोइंग टू बी रिस्की एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट इज नॉट गोइंग टू बी रिस्की. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऐसा समझने वाले हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क का एस्पेक्ट है वो कितना रखने का, वो एडजस्ट करने के लिए, वो डिटरमाइन करने के लिए we have a concept called floor value of the investment. फ्लोर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ ऐसा है कि आपको इसके नीचे अपना वैल्यू नहीं चाहिए. फ्लोर वैल्यू आप जितना ज़्यादा रखोगे, लिसन केयरफुली, फ्लोर वैल्यू जितना ज़्यादा रखोगे उसका मतलब ये है कि आपको रिस्क कम लेना है, और फ्लोर वैल्यू आप जितना कम रखोगे उसका मतलब ये है कि आपको रिस्क उतना ज़्यादा हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट द काइंड ऑफ मीनिंग दैट इट हैज़. मल्टीप्लायर इज 1.5. तो बेसिकली ये जो CPPI का हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थियोरी है उसमें ऐसा किया जाता है, वी यूज अ फॉर्मूला लाइक दिस टू डिटरमाइन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस फ्लोर वैल्यू. तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 25,000 इंटू क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई 1.5. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 37,500. यानी क्या हुआ? दैट से वी आर सपोज टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 37,500. ऐसा हम लोग यहाँ पे ये थियोरी के मुताबिक जाते हैं. सर ये फ्लोर वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर सब्जेक्टिवली. उसका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लोर वैल्यू कम रखेगा, उसका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो वो फ्लोर वैल्यू ज़्यादा रखेगा. सर ये मल्टीप्लायर क्या है? दैट इज अगेन वन मोर वे ऑफ एडजस्टिंग द रिस्क. अगर इन्वेस्टर का रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो मल्टीप्लायर बढ़ाएगा, अगर उसका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो वो मल्टीप्लायर कम करेगा. सो दैट इज ऑल्सो अगेन रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड सब्जेक्टिवली. फ्रीक्वेंसी ऑफ द रीशफलिंग, हमको इक्विटी में इतना इन्वेस्टमेंट रखना है, उस हिसाब से हम लोग हमारा पोर्टफोलियो का शुरुआत करेंगे. यानी क्या है, हमारे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख में से कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना है वो ये फॉर्मूला से हमको पता चल गया. तो बाकी का इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? बाकी का इन्वेस्टमेंट करेंगे डिबेंचर्स में, बाकी का इन्वेस्टमेंट करेंगे डेट में. कितना? 62,500.
दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। फिर ऐसा है कि वी विल रीशफल द पोर्टफोलियो ऑन मंथली बेसिस। वी विल रीशफल द पोर्टफोलियो ऑन मंथली बेसिस, यानी हर महीने हम लोग ऐसा चेक करेंगे कि क्या हमारा पोर्टफोलियो इसी के मुताबिक जा रहा है, क्या हमारा पोर्टफोलियो इसी के मुताबिक जा रहा है क्या। दैट इज द वे वी विल हैव द रीशफलिंग ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन मंथली बेसिस। हर महीने हमको हमारा पोर्टफोलियो इसी हिसाब से चाहिए। हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए एंड बाकी का इन्वेस्टमेंट डेट पे होगा। सर ये मंथली क्यों, वीकली क्यों नहीं, ये मंथली क्यों, फोर्टनाइटली क्यों नहीं। अगेन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर ऑन सब्जेक्टिव बेसिस। हमको दे रखा वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑन 1st ऑफ जनवरी, वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑन 1st ऑफ फरवरी, वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑन 1st ऑफ मार्च। You are required to calculate value of the investment in equity shares and in debt on 1st of March. Highlight the portion after reshuffling his portfolio. Now friends, over here एक term आया है जिसका नाम है index. Index is something that so you can understand. आपने सुना होगा कुछ निफ्टी के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कुछ सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स से निफ्टी है, दे आर पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्स, दे आर अ काइंड ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स नहीं होता है, बहुत सारे इंडाइसेस है, उसमें से निफ्टी एंड सेंसेक्स आर वेरी पॉपुलर इंडाइसेस, जिसको हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं दैट से दीज इंडाइसेस आर बेसिकली indicating that say what is the on an average performance of all securities taken together. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का फिगर डिस्प्ले करता है, अनाउंस करता है, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज से डिस्प्लेइंग द सेंसेक्स वैल्यू। दिस इज व्हाट से वी हैव। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करने का वो तो हमने समझ लिया, दैट इज वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 37,500। उसके बाद रीशफलिंग में क्या करेंगे वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद से वी विल बी एबल टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस फाइनल आंसर। चलो हेडिंग राइट डाउन CPPI, in that write down investment will be made by investor as under. See, I am writing the dates over here, 1st of January, then I am writing the date 31st of January. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बिफोर रीशफलिंग, और उसके बाजू में लिख रहा हूँ मैं आफ्टर रीशफलिंग। In that I am writing two things, one is equity and another is debt. अच्छा, as per the information of the question, हमारे पास 1st of January को 1 लाख रुपए है, तो क्या होगा 1 लाख माइनस 75,000, क्यों? क्योंकि वो फ्लोर वैल्यू है, इंटू 1.50 दैट इज मल्टीप्लायर। तो क्या करेंगे, इतना हम लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाकी का ऑटोमेटिकली डेट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो दैट इन्वेस्टमेंट इज 62,500, दैट इज फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर 1 लाख माइनस 37,500। ऐसा करके हम लोग टोटल लिखेंगे एंड द टोटल इज 1 लाख रुपये। तो ये 1st ऑफ जनवरी का है। उसके बाद 31st ऑफ जनवरी बिफोर रीशफलिंग का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इंडेक्स का वैल्यू 100 से 150 हो गया, यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इंक्रीजेस बाय 50% Accordingly, we are required to find say the revised value of the portfolio. So before reshuffling में लिखेंगे 37,500 divided by 100 into 150.
सो इट्स वैल्यू इज 56250। अच्छा, डेट का वैल्यू सेम रहेगा 62,500। So it is 1,18,750. This is what we understand is the value of the portfolio before the reshuffling. उसके बाद हम लोग करेंगे after reshuffling. After reshuffling में क्या होगा, टोटल वैल्यू जो है ना वो सेम रहेगा, that is 1,18,750। उसमें से हम लोग इक्विटी का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, 1,18,750 माइनस 75,000 इंटू 1.50। सो द इक्विटी इन्वेस्टमेंट विल बी 65,625 और जो बाकी का है दैट विल बी डेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 53,125। यानी बेसिकली हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट से if at all the market is going up, because we understand that the index का value 100 से 150 हो गया, if at all the market is moving up, then in that case what we should do, say we should make additional investment in equity shares by withdrawing the funds say from the debt with the hope that say the price of the security will further increase, and it's 65,625 minus 56250, so 9375। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे दैट इन्वेस्टर शुड स्विच ₹9375 फ्रॉम डेट टू इक्विटी। तो इतना अमाउंट डेट से इक्विटी में शिफ्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये हुआ 31 जनवरी का। उसके बाद हम लोग 28 फरवरी का कैलकुलेशन इसको बेस लेके करेंगे, दैट इज से 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी और 1 मार्च विच दे हैव प्रोवाइडेड। दिस इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड 1 फरवरी। प्लीज राइट डाउन दिस आंसर और 1 मार्च का कैलकुलेशन करके चैट बॉक्स पे लिखिए। सो फ्रेंड्स 1 फरवरी को बिफोर रीशफलिंग, ओके 1 फरवरी को हमने रीशफल कर दिया। सो वी अंडरस्टैंड एट से बिफोर रीशफलिंग इट इज 65,625। ना क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑन 1 मार्च इज 120। सो वी अंडरस्टैंड एट से इट इज 65,625 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 120, ऐसा किया जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू यूज योर कैलकुलेटर। दैट कम्स टू 52,500। ये इक्विटी होगा, डेट जो है उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा ऐसा हम लोग मान लेते हैं, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन। ऐसा नहीं कि उसमें फ्लक्चुएशन कभी होता ही नहीं है, but it is comparatively less fluctuation. So हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा 1,05,625। दिस इज बिफोर रीशफलिंग ऑन 1 मार्च। आफ्टर रीशफलिंग में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड एट से टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी वंस अगेन केप्ट सेम 105,625। अच्छा, इक्विटी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है उसमें से फ्लोर वैल्यू को डिडक्ट करेंगे, जो भी डिफरेंस है इंटू 1.50 करेंगे। सो 30,625 इंटू 1.5 दैट कम्स टू 45,937.5। और बाकी का क्या हो जाएगा, बाकी का हो जाएगा डेट का इन्वेस्टमेंट, दैट कम्स टू 59,687.5। This is found as balancing figure, so I make a kind of rectangle like this. This is found as balancing figure, इसलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ कुछ। So that is revision में हमको पता चले that say this was calculated as balancing figure.
This is again balancing figure. This is what we understand. चलो तो यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट जब नीचे जाता है तो हमको लग रहा है कि और मार्केट नीचे जाएगा. दैट इज द रीजन से वी शिफ्ट certain amount of the equity to debt. So it is 52,500 minus 45937.5. So we understand that say rupees 6562.5 ब्रैकेट में 52,500 माइनस 45937.5 will be shifted from equity to debt. This is what we understand. With paragraph write down. Now I am dictating an explanation to you. That's the kind of transaction in which we enter upon. Now write down a note for the answer. First point. First point. As per this policy, comma, an investor will make investment in equity shares as per following formula. Write down the formula. Value of portfolio minus floor value multiplying with multiplier. Second point. Out of total value of portfolio, comma, amount of equity investment will be deducted so that we will find amount of debt investment. Third point. We will find value of equity considering change in index value. Full stop. उससे मैं लिखो आगे. From total value, once again equity value will be calculated and the remaining will be value of debt
Fourth point, there are two ways to adjust risk. A, floor value, and B, multiplier. With paragraph write down. If investors risk bearing capacity is low, comma, then floor value will be high and multiplier will be less, and vice versa. Next, an investor is supposed to decide floor value, comma, multiplier and frequency of reshuffling on subjective basis. The small summary of the entire concept. As per CPPI theory, investment will be made out of the total investment. A component will be invested in equity. कितना? टोटल वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू इनटू मल्टीप्लायर, बाकी का डेट में इन्वेस्टमेंट होगा। फिर हर बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विटी का वैल्यू रिकैलकुलेट करेंगे और बाकी का डेट का वैल्यू होगा। इक्विटी का वैल्यू रिकैलकुलेट करेंगे और डेट का वैल्यू एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसमें बहुत कम वेरिएशन होगा। अगेन फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी का कंपोनेंट फिर से डिसाइड किया जाएगा और बाकी का क्या होगा, बाकी का डेट का वैल्यू होगा। दैट इज अ वे वी आर सपोज टू से मेक द कैलकुलेशंस। 1 फरवरी को जो वैल्यूज है उसको वापस हम लोग 1 मार्च को दैट इज रीवैल्यू करेंगे। इक्विटी का कंपोनेंट विल कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, उसमें से इक्विटी का कंपोनेंट क्या है वो कैलकुलेट किया जाएगा, बाकी का डेट का कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं कि एज पर दिस थियरी अगर इक्विटी शेयर्स का वैल्यू ऊपर जा रहा है तो वो और ऊपर जाएगा ऐसा मान के इक्विटी का प्रपोर्शन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर इक्विटी का वैल्यू नीचे जा रहा है तो ऐसा मान के वो फर्दर नीचे जाएगा, हम लोग इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। Write on this one more point. As per this theory, investment in equity will be increased when market value of equity share increase, with the hope that
price of security will further increase. With paragraph write down, in case market value of equity shares fall down, then investment is shifted from equity to debt with the fear that price of equity share will further fall down. तो ऐसा हमको डर है कि वो प्राइस और नहीं गिर जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट फ्रॉम इक्विटी टू डेट.